Bismillahirrahmanirrahim. Hello viewers, welcome in another lecture of financial management. Today is our lecture number 7 of financial management related to the auditing and accounting. इससे पहले हम फाइनेंशियल मैनेजमेंट की लेक्चर सीरीज़ के 6 लेक्चर्स जो हैं डिलीवर कर चुके हैं रिलेटेड टू दी एफपीएससीज इंस्पेक्टर इनलैंड रेवेन्यू डिस्क्रिप्टिव टेस्ट। सो जो व्यूअर्स नए हैं जिन्होंने वो लेक्चर्स नहीं देखे तो चैनल पर वो लेक्चर मौजूद हैं, चैनल को विज़िट करें और उन लेक्चर्स को देखें जो कि एक हमारी सीरीज़ चल रही है फाइनेंशियल मैनेजमेंट के रिलेटेड। तो इसी सिलसिले में आज हमारा लेक्चर नंबर 7 है विच इज़ रिलेटेड टू दी ऑडिटिंग एंड अकाउंटिंग। इन टुडेज़ लेक्चर I will discuss with you about what is auditing, what is accounting, what is the difference between auditing and accounting, what is the scope of auditing and what is the scope of accounting, nature of auditing and accounting, techniques which are used in accounting and auditing, what is the main things which create the difference between auditing and accounting. So we all discuss all these things in this lecture. सो अगेन जो व्यूअर्स नए हैं जिन्होंने हमारी फाइनेंशियल मैनेजमेंट की सीरीज़ को जो लेक्चर 6 अपलोड हो चुके हैं वो नहीं देखे, उनसे गो थ्रू नहीं हुए, तो वो उस चैनल पर लेक्चर्स मौजूद हैं, उनसे गो थ्रू हूँ ताकि जो जितने भी हमने कंसेप्ट्स हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट के राइट फ्रॉम द बिगिनिंग, फाइनेंशियल मैनेजमेंट की डेफिनेशन, कंसेप्ट ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, कैपिटल बजटिंग, कैश फ्लो एंड डिफरेंट जो कैश फ्लो के बाद रेशो के फार्मूलाज और तमाम जो इससे रिलेटेड जो है एक आउटलाइन थी फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन की, उसको हमने टच किया और 6 लेक्चर जो हैं उसके डिलीवर कर चुके हैं। आज जो हम डिस्कस करेंगे लेक्चर नंबर 7 और टॉपिक है हमारा ऑडिटिंग एंड अकाउंटिंग का। सो व्यूअर्स स्टार्ट करते हैं आज का ये लेक्चर जो कि हमारा है ऑडिटिंग एंड अकाउंटिंग से रिलेटेड। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले एक रिक्वेस्ट होगी कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि तमाम नए आने वाले लेक्चर्स जो हैं टाइमली आप तक पहुंच सकें। सो लेट्स गेट स्टार्टेड व्यूअर्स। फर्स्ट ऑफ ऑल डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ ऑडिटिंग? ऑडिटिंग है क्या? सो auditing is a systematic examination of the books and records of a business or other organization in order to ascertain or verify and to report upon the other facts regarding its financial operations and the results thereof. डेफिनेशन हमने रीड की। डेफिनेशन हमें ये बताती है कि ऑडिटिंग इज़ द सिस्टमेटिक एग्जामिनेशन ऑफ बुक्स ऑफ रिकॉर्ड्स, यानी कि ऑडिटिंग एक एग्जामिनेशन है। ऑडिटिंग के ज़रिए हम चेक करते हैं अपनी बुक्स ऑफ रिकॉर्ड को, जो बिज़नेस में हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाई होती हैं उनको हम ऑडिटिंग के ज़रिए चेक करते हैं, एनालाइज करते हैं इन ऑर्डर टू असर्टेन और वेरीफाई। उनको जो उनमें जो हमने स्टेटमेंट्स शो की होती हैं उसको हम वेरीफाई करते हैं, उनको एग्जामिन करते हैं थ्रू ऑडिटिंग। एक और डेफिनेशन जो है ऑडिटिंग की हम वो देख लेते हैं। ऑडिटिंग इज़ अ सिस्टमैटिक एग्जामिनेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, records and related operations to determine the adherence of generally accepted accounting principles, management policies और stated requirements। यानी कि ऑडिटिंग के ज़रिए हम एग्जामिन करते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का, फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स का रिलेटेड टू द ऑपरेशंस ऑफ बिजनेस to determine the generally accepted accounting principles, management policies and stated requirements। इनके ज़रिए हम generally accepted जो accounting principles हैं उनको देखते हैं, policies को observe करते हैं कि each and everything is done as it should be। ये हम देखते हैं ऑडिटिंग में, एक एग्जामिन करते हैं, एग्जामिनेशन लेते हैं बुक्स ऑफ रिकॉर्ड्स का। अब हम अकाउंटिंग की तरफ आते हैं। अकाउंटिंग की डेफिनेशन को देखते हैं कि हमारे पास अकाउंटिंग की क्या डेफिनेशन है, अकाउंटिंग को कैसे डिफ़ाइन किया जाता है। अकाउंटिंग इज़ एन एक्ट ऑफ मेंटेनिंग द मॉनेटरी रिकॉर्ड्स ऑफ ए कंपनी इन अ वे दैट दे कैन हेल्प इन द प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स विच विल गिव एन एक्यूरेट एंड फेयर व्यू ऑफ द बिजनेस ऑफ द कंपनी। व्यूअर्स, अकाउंटिंग की डेफिनेशन आपके सामने रीड की। अकाउंटिंग इज़ एन एक्ट ऑफ मेंटेनिंग द मॉनेटरी रिकॉर्ड्स ऑफ ए कंपनी। अकाउंटिंग एक एक्ट है जो जिसके ज़रिए हम मेंटेन करते हैं
मॉनेटरी फाइनेंशियल रिकॉर्ड, किसी कंपनी का फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हम प्रिपेयर करते हैं थ्रू अकाउंटिंग, जो कि हमें एक व्यू ऑफ द बिजनेस या कंपनी का जो हमें पता चलता है अकाउंटिंग के ज़रिए। सो बेसिक जो अकाउंटिंग डील करती है विच इज़ रिकॉर्डिंग, कीपिंग द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, preparation of financial statements of a business or a company. Accounting is an art of orderly keeping the record of the monetary transactions and preparation of the financial statements of the company. So दोनों का डिफ्रेंशिएट किया हमने डेफिनेशंस के साथ। ऑडिटिंग हमने देखा कि एग्जामिनेशन ऑफ द बुक्स ऑफ रिकॉर्ड है, और जो अकाउंटिंग जो है आप कह सकते हैं कि प्रिपरेशन ऑफ द बुक्स ऑफ रिकॉर्ड्स और फाइनेंशियल स्टेटमेंट है। अकाउंटिंग में आप प्रिपेयर करते हैं बुक्स ऑफ रिकॉर्ड, कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को, मॉनेटरी रिकॉर्ड्स को, और अदर हैंड जो है ऑडिटिंग में जो है एग्जामिन करते हैं वो जो अकाउंटिंग में जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो हैं, जो फाइनेंशियल रिकॉर्ड, जो मॉनेटरी रिकॉर्ड प्रिपेयर किया होता है, वो ऑडिटिंग में उसका एग्जामिनेशन होता है। सो व्यूअर्स, ये थी डेफिनेशंस और मेन डिफरेंस बिटवीन ऑडिटिंग एंड अकाउंटिंग के दरमियान। अब हम फर्दर चलेंगे और देखेंगे कि लार्ज स्केल में क्या डिफरेंशिएट है ऑडिटिंग और अकाउंटिंग में, हाउ वी कैन डिफरेंशिएट बोथ ऑडिटिंग एंड अकाउंटिंग, और इनको कैसे जो है इनकी नेचर को एक दूसरे से अलग किया जाता है, ऑडिटिंग में कौन कौन सी टर्म्स यूज़ होती हैं और अकाउंटिंग में कौन कौन सी टर्म्स यूज़ होती हैं, ये हम देखेंगे इसके डिफरेंस में। आइए व्यूअर्स, चलते हैं डिफरेंस की तरफ। मेन डिफरेंस जो है ऑडिटिंग का और अकाउंटिंग का, जैसे मैंने आपको बताया कि अकाउंटिंग इज़ कंसर्न्ड विद द प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। अकाउंटिंग के ज़रिए हम प्रिपेयर करते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, और ऑडिटिंग में हम जो कंसर्न करते हैं चेकिंग द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स और एग्जामिन करते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को। मेन डिफरेंस था। दूसरा, डेटा कहाँ से लिया जाता है। जो अकाउंटिंग में हम डेटा यूज़ करते हैं, डेटा इज़ कंसर्न विद द करंट डेटा, जो करंट फाइनेंशियल पोजीशन चल रही होती है कंपनी में, जो रूटीन वर्क हो रहा होता है, उनको हम फाइनेंशियली स्टेटमेंट्स जो रिकॉर्ड कर रहे होते हैं, मॉनेटरी डाटा को जो रिकॉर्ड कर रहे होते हैं, करंट बेसिस पे हम अकाउंटिंग में देखते हैं इसको। लेकिन ऑडिटिंग में हमारे पास जो डाटा होता है, डाटा इज़ कंसर्न्ड विद द पास्ट डाटा, जो हमारे पास एक पास्ट डाटा होता है, जब एक रिकॉर्ड हो चुकी होती हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, जिसमें जो हम अकाउंटिंग में रिकॉर्ड करते हैं, उसको हम ऑडिटिंग में एग्जामिन या चेक करते हैं। पर्पसेस क्या हैं, ऑडिटिंग का क्या पर्पज़ है और अकाउंटिंग का क्या पर्पज़ है, ये देख लेते हैं हम। अकाउंटिंग का पर्पज़ ये है कि द पर्पज़ ऑफ अकाउंटिंग इज़ टू शो परफॉर्मेंस एंड फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ ए बिज़नेस। अकाउंटिंग का जो पर्पज़ है वो एक शो करनी होती है हमें अकाउंटिंग के ज़रिए, परफॉर्मेंस और फाइनेंशियल पोजीशन जो हमें बतानी होती है बिज़नेस की। ऑन दी अदर हैंड, जो ऑडिटिंग का जो प्रिंसिपल है, पर्पज़ है, ऑडिटिंग का पर्पज़ हमें ये बताता है कि द पर्पज़ ऑफ ऑडिटिंग इज़ टू certify true and fair view of financial statements. The purpose of auditing is to certify true and fair view of the financial statements, that everything is done in financial statements as it should be, जो हमें पता चलता है ऑडिटिंग के ज़रिए। नेक्स्ट जो है नेचर कैसी होती है, अकाउंटिंग का जो नेचर ऑफ वर्क है वो कंस्ट्रक्टिव होता है इन नेचर में, और ऑडिटिंग जो होती है एनालिटिकल होती है। इसमें हम एनालाइज करते हैं जो वर्क किया होता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को प्रिपेयर करने में। जो टाइम पीरियड रिक्वायर होता है, टाइम पीरियड अकाउंटिंग जो होती है, द टाइम पीरियड ऑफ अकाउंटिंग यूजली 1 ईयर, इट टेक्स 1 ईयर टू कंप्लीट द रिकॉर्ड्स। एक फाइनेंशियल ईयर का पूरा रिकॉर्ड जो होता है वो ऑलमोस्ट यूजली उसको 1 ईयर लगता है। लेकिन ऑडिटिंग जो होती है, ये टाइम पीरियड ऑफ ऑडिटिंग इज़ लेस देन 1 ईयर, इट मे बी कंप्लीटेड विद इन 1 मंथ, और क्वार्टरली भी आप कर सकते हैं। सो ऑडिटिंग का जो टाइम है यहाँ पर कोई स्पेसिफाइड टाइम नहीं है, इसको कंप्लीट विद इन 1 मंथ भी किया जा सकता है। स्टार्ट वर्क जो होता है, द वर्क ऑफ एन अकाउंटेंट स्टार्ट्स व्हेन द वर्क ऑफ बुक कीपर एंड्स। जब एक बुक कीपिंग जो एंट्रीज की जाती हैं, फाइनेंशियल अकाउंट डाटा को रिकॉर्ड किया जाता है, तो उसके बाद अकाउंटेंट जो होता है वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, जो फाइनेंशियल बिजनेस की स्टेटमेंट्स होती हैं वो प्रिपेयर करता है। उसके बाद जो ऑडिटिंग का जो वर्क है, ऑडिटर जब वर्क स्टार्ट करता है, जब अकाउंटेंट अपना वर्क एंड कर देता है, तो ऑडिटर उसको एग्जामिन करता है, वेरीफाई करता है, रेक्टिफाई करता है कि जो स्टेटमेंट्स, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर की गई हैं वो
इन अ ट्रू मैनर में हैं या नहीं है। प्रिंसिपल जो फॉलो किए जाते हैं अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स इंक्लूड गोइंग कंसर्न, एक्रूअल कंसर्न, कंसिस्टेंसी कंसर्न। यहाँ पर अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स को थोड़ा मैं फर्दर डिफाइन कर लेता हूँ आपसे कि जो अकाउंटिंग गोइंग कंसर्न का ये प्रिंसिपल है अकाउंटिंग में, इससे हमें ये बताता है कि बिज़नेस जो है एक लॉन्ग टर्म के लिए, लंबे अरसे के लिए जो है चलेगा। ये एक डिसाइड कर लिया जाता है, एक्सपेक्ट कर लिया जाता है कि इन गोइंग कंसर्न के बिज़नेस जो है एक लॉन्ग टर्म के लिए ये इसने चलना है। और अक्रूवल पॉलिसी जो प्रिंसिपल होता है, इसमें जो ट्रांजैक्शंस होती हैं, चाहे वो कैश ट्रांजैक्शंस हों या चाहे वो क्रेडिट ट्रांजैक्शंस हों, बोथ को रिकॉर्ड किया जाता है। जबकि जो कैश सिस्टम होता है उसमें ओनली कैश रिलेटेड ट्रांजैक्शंस होती हैं, जबकि अक्रूवल सिस्टम में क्रेडिट ट्रांजैक्शन और कैश ट्रांजैक्शंस दोनों को रिकॉर्ड किया जाता है। उसके साथ साथ इस कंसिस्टेंसी होती है अकाउंटिंग में। जो भी ऑपरेशंस चल रहे होते हैं बिज़नेस के, उनका फाइनेंशियल डाटा को जो है रिकॉर्ड किया जाता है। उसके साथ साथ जो ऑडिटिंग के प्रिंसिपल्स होते हैं उनमें इंडिपेंडेंस होती है, विच इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट। इंडिपेंडेंस विदाउट एनी काइंड ऑफ बायसनेस और इम्पार्शियलनेस। आप ऑडिटिंग को इंडिपेंडेंट होकर करते हैं, एनालाइज करते हैं स्टेटमेंट्स को, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के व्यूज़ देते हैं, आप एग्जामिन करते हैं कि ट्रू मैनर में ये डाटा रिकॉर्ड हुआ है। उसके बाद ऑब्जेक्टिव और फुल डिस्क्लोजर ऑफ मटेरियलिटी होती है कि इसका ये ऑब्जेक्टिव ये है कि फुल डिस्क्लोज करनी होती है आपने स्टेटमेंट्स को, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो भी उनका एग्जामिन किया होता है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाते हैं मेथड्स कौन से यूज़ होते हैं। जो हमारे पास अकाउंटिंग में जो मेथड्स यूज़ होते हैं विच इंक्लूड डेप्रिसिएशन, अमोर्टाइजेशन एंड वैल्यूएशन। एज़ यू नो, जो व्यूअर्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं जिनका बैकग्राउंड कॉमर्स का है, फाइनेंस का है, बीबीए, एमकॉम, बीकॉम, सो उनको ये टर्मिनोलॉजीज़ पता होंगे कि डेप्रिसिएशन क्या होती है, अमोर्टाइजेशन क्या होती है। लेकिन जो व्यूअर्स इस बैकग्राउंड से नहीं हैं उनके लिए मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ कि जो डेप्रिसिएशन का जो कंसेप्ट है कि जब आप फिक्स्ड एसेट, कोई भी एसेट लेते हैं फिक्स्ड एसेट, तो विद द यूजेज ऑफ दैट एसेट देयर वैल्यू डिक्रीजेज विद द पैसेज ऑफ टाइम। जब कोई भी एसेट यूज़ हो रहा होता है तो उसकी वैल्यू डिक्रीज़ होती है, उसको हम कहते हैं डेप्रिसिएशन। अमोर्टाइजेशन वो होती है जो हमारे पास इंटेंजिबल एसेट्स होते हैं, जो ऐसे एसेट्स जिनको हम टच नहीं कर सकते, छू नहीं सकते, देख नहीं सकते, बट वो एसेट्स एग्जिस्ट कर रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल गुडविल है कंपनी की, कंपनी का नेम है, तो वो जो है अमोर्टाइजेशन में आता है। उसके साथ साथ हम देखते हैं कि जो ऑडिटिंग में जो मेथड्स यूज़ होते हैं इंक्लूड ऑडिटिंग आप मैनुअल तरीके से भी कर सकते हैं और कंप्यूटराइज भी कर सकते हैं। ये जो मेथड्स जो हैं यूज़ होते हैं ऑडिटिंग में। उसके बाद जो टेक्निक्स यूज़ की जाती हैं अकाउंटिंग में, जो टेक्निक्स होती हैं वो डेप्रिसिएशन रेट होता है, इंटरेस्ट रेट होता है, उसके साथ इंस्टॉलमेंट पेबल होती हैं। और जो टेक्निक्स यूज़ की जाती हैं ऑडिटिंग में, ऑडिटिंग टेक्निक्स इंक्लूड वॉचिंग, वेरिफिकेशन एंड वैल्यूएशन। ऑडिटिंग में जो टेक्निक्स करते हैं, आप ऑब्जर्व करते हैं, एग्जामिन करते हैं चीज़ों को थ्रू वाउचर चेक करते हैं। जो भी ट्रांजैक्शन फाइनेंशियल स्टेटमेंट में की होती हैं उनका एक रिकॉर्ड होता है और वाउचर से हमें पता चलता है कि कोई भी ट्रांजैक्शन हमने देखनी है कि ये ट्रांजैक्शन ट्रू और फेयर मैनर में है या नहीं है। उसके बाद जो रूल्स फॉलो किए जाते हैं अकाउंटिंग को, ऐसा कुछ ऐसी बॉडी जो है इंटरनेशनली जो है रूल्स को वो उससे कंडक्ट नहीं है, लेकिन जो ऑडिटिंग के जो बॉडी वो गवर्न करती है, कोड ऑफ कंडक्ट प्रिपेयर बाय द इंस्टीट्यूशन ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स का जो एक कोड ऑफ कंडक्ट होता है उसको फॉलो किया जाता है तमाम ऑडिटिंग रूल्स में। उसके बाद नेसेसिटी इसकी आ जाती है कि हमें अकाउंटिंग इज़ नेसेसरी टू एवरी इंटाइटी हैविंग एनी साइज़। अकाउंटिंग डेफिनेटली हर किस्म की इंटाइटी के लिए, चाहे वो कंपनी है, लार्ज स्केल पे है, स्मॉल स्केल पे है, पार्टनरशिप कोई बिज़नेस है, सोल प्रोप्राइटरशिप है, तो अकाउंटिंग की ज़रूरत रहती है। जबकि ऑडिटिंग हमें देखने में आता है कि लार्ज स्केल जो बिज़नेस होता है, कंपनीज़ होती हैं, वहाँ पर ही ऑडिटिंग की हमें ज़रूरत पड़ती है। उसके साथ साथ हिस्ट्री अगर देखा जाए ऑडिटिंग की और अकाउंटिंग की कि हिस्ट्री क्या है अकाउंटिंग की, तो हिस्ट्री ऑफ बिज़नेस और अकाउंटिंग जो है साइड बाय साइड चलते हैं। जैसा कि बिज़नेस चल रहा है और वैसे ही अकाउंटिंग को लेकर चला जा रहा है, इनकी एक लॉन्ग हिस्ट्री है। ऑडिटिंग इज़ अ शॉर्ट एंड कंपेयर टू अकाउंटिंग, जो ऑडिटिंग की हिस्ट्री है वो उतनी लेंथी नहीं है जितनी कि अकाउंटिंग की है, ये शॉर्ट इसकी हिस्ट्री है। अब हम क्विकली जो है
ब्रीफली देख लेते हैं कि डिफरेंस क्या है एक अकाउंटेंट में और एक ऑडिटर में। अकाउंटेंट जो है, अकाउंटेंट में नॉट बी चार्टर्ड अकाउंटेंट। अकाउंटेंट जो है वो चार्टर्ड उसने सीए नहीं भी किया होगा तो फिर भी वो अकाउंटेंट का वर्क कर लेगा। लेकिन जो ऑडिटर होगा, ऑडिटर जो होगा मस्ट बी चार्टर्ड अकाउंटेंट फॉर द पब्लिक कंपनी। पब्लिक कंपनीज़ के लिए जो रिक्वायरमेंट है क्वालिफ़िकेशन वो ऑडिटर की विच इज़ मस्ट बी चार्टर्ड अकाउंटेंट, सीए होना चाहिए। उसके बाद स्टेटस जो होता है, अकाउंटेंट इज़ एन एम्प्लॉई ऑफ द बिज़नेस। अकाउंटेंट जो होता है वो किसी भी बिज़नेस का, फर्म का, कंपनी का एम्प्लॉई होता है। जबकि ऑडिटर इज़ एन इंडिपेंडेंट पर्सन। जो ऑडिटर होता है उनकी अपनी एक फर्म होती है, जो इंडिपेंडेंट पर्सन होते हैं जो इंडिपेंडेंटली ऑडिट करते हैं। लेकिन यहाँ पर कुछ ऑर्गेनाइजेशंस के इंटरनल ऑडिटर्स भी होते हैं, इंटरनली भी ऑडिट कंडक्ट करते हैं, जो कि उनके एम्प्लॉई ही होते हैं लेकिन ऑडिट विंग उनने रखा होता है डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस ने, जो कि इंटरनल ऑडिट जिसको हम कहते हैं, वो इंटरनली ऑडिट किया जाता है। उसके साथ साथ अगर वो उन्हें अपनी ऑर्गेनाइजेशन का, फर्म का, कंपनी का एक्सटर्नल ऑडिट करना होता है तो फिर किसी एक्सटर्नल फर्म को वो हायर करते हैं जो कि इंडिपेंडेंट फर्म होती है जो वो ऑडिट करते हैं। अकाउंटिंग के अगर नॉलेज को देखा जाए कि तो फिर अकाउंटेंट मस्ट हैव अकाउंटिंग नॉलेज, मस्ट ज़रूरी है अकाउंटेंट के लिए कि वो अकाउंटिंग का नॉलेज उसको आता हो। लेकिन ऑडिटर मस्ट हैव अकाउंटेंट, जबकि दूसरी तरफ ऑडिटर के लिए जो मस्ट है वो अकाउंटिंग नॉलेज और ऑडिटिंग नॉलेज दोनों हो उसको आना चाहिए। एक ऑडिटर को बोथ अकाउंटिंग नॉलेज की भी अवेयर होना चाहिए और ऑडिटिंग का भी नॉलेज होना चाहिए। लाइबिलिटी जो होती है, अकाउंटेंट हैज़ नो लाइबिलिटी फॉर द प्रिपेयरिंग फाइनेंशियल अकाउंट्स। ऑडिटर जो कि एक इंडिपेंडेंट होता है तो ऑडिटर हैज़ लाइबिलिटी आफ्टर प्रेजेंटिंग ऑडिट रिपोर्ट। तो जो एक अकाउंटेंट है, क्योंकि वो एम्प्लॉई होता है तो उसके ऊपर ऐसा कोई लाइबिलिटी नहीं होती प्रिपेयरिंग फॉर द फाइनल अकाउंट्स। लेकिन जब एक ऑडिटर होता है तो ऑडिटर हैज़ ए लाइबिलिटी आफ्टर प्रेजेंटिंग ऑडिट रिपोर्ट। जो ऑडिट रिपोर्ट वो किस ट्रू एंड फेयर मैनर में देता है, इंडिपेंडेंट होकर देता है, उसमें वो बायस नहीं होता, किसी की साइड नहीं ले जाता, तो एक इंडिपेंडेंट फेयर रिव्यू देता है। तो वो तो एक एडिटर की बेसिक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। लेकिन अगर वो इन सारी चीज़ों को नहीं देखता अपनी रिपोर्ट में तो फिर उसके ऊपर लाइबिलिटी भी आ सकती है। उसके अलावा एडवाइस जो है, अकाउंटेंट हैज़ अ राइट टू गिव एडवाइस ऑन अकाउंटिंग सिस्टम। अकाउंटेंट के पास ये राइट होता है कि वो एडवाइस करे अकाउंटिंग सिस्टम पे। जबकि दूसरी तरफ ऑडिटर हैज़ नो राइट टू गिव एडवाइस ऑन दैट, जबकि उनके ऑडिटर का काम जो होता है वो एग्जामिन करना होता है, एग्जामिनेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, बुक्स ऑफ रिकॉर्ड्स होता है, वो चीज़ों को देखता है, एग्जामिन करता है, तो वो एडवाइस जो है इस सिलसिले में नहीं कर सकता। देन अगर आप रिवार्ड में आ जाएँ तो अकाउंटेंट रिसीव्स, अकाउंटेंट जो होते हैं वो एम्प्लॉई होते हैं, तो एज यू नो तो एम्प्लॉई जो सैलरी लेते हैं, लेकिन ऑडिटर जो होते हैं वो फ़ी लेते हैं उनके जो रिवार्ड के, जिसको हम कहते हैं कि उनका रिवार्ड जो है उनकी फ़ी की सूरत में होता है आफ्टर गेटिंग वर्क डन। एफिशिएंसी ऑफ द वर्क, अकाउंटेंट डिटरमाइंस एफिशिएंसी ऑफ ऑल अदर डिपार्टमेंट्स एक्सेप्ट हिज आउन। और जो ऑडिटर डिटरमाइंस एफिशिएंसी ऑफ ऑल बिजनेस फंक्शंस बट नॉट हिज आउन, जिसमें एफिशिएंसी जो है अकाउंटेंट जो डिटरमाइन करता है वो इंक्लूडिंग अकाउंटेंट एज वेल, जबकि ऑडिटर जो है उसकी एफिशिएंसी में, उसके फंक्शंस में उसको ऑडिटर जो है अपने आप को शामिल नहीं करता। सो व्यूअर्स, यह था आज का हमारा लेक्चर जो कि रिलेटेड था ऑडिटिंग एंड अकाउंटिंग के ऊपर। मैंने डिटेल से आपको बताया आज के इस लेक्चर में कि ऑडिटिंग क्या होती है, अकाउंटिंग क्या होती है, ऑडिटिंग की क्या डेफिनेशन है और अकाउंटिंग की क्या डेफिनेशन है। नेचर ऑफ वर्क भी बताया कि ऑडिटिंग का क्या वर्क है और अकाउंटिंग का क्या वर्क है, कहाँ से डाटा लिया जाता है, पर्पस क्या है, प्रिंसिपल्स कौन से फॉलो किए जाते हैं, रूल्स कौन से होते हैं ऑडिट में और अकाउंटिंग में। इसके साथ साथ हमने देखा कि जो जॉब होती है, जो डिफरेंस होता है बिटवीन द ऑडिटर एंड अकाउंटेंट, कि एक ऑडिटर की जॉब में क्या डिफरेंस है और एक अकाउंटेंट की जॉब में क्या डिफरेंस है। होप सो व्यूअर्स कि आज का ये लेक्चर आपको अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट का ये कंसेप्ट था ऑडिटिंग एंड अकाउंटिंग के ऊपर, तो वो हमने आज डिस्कस किया। इससे पहले फाइनेंशियल मैनेजमेंट की लेक्चर सीरीज़ की हम 6 लेक्चर्स डिलीवर कर चुके हैं। सो जो व्यूअर्स नए थे इस लेक्चर में वो जाएं, चैनल पर विज़िट करें और वो लेक्चर्स देखें जो हम ऑलरेडी डिलीवर कर चुके हैं। इसके साथ साथ एक रिक्वेस्ट होगी तमाम व्यूअर्स से कि चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि नई आने वाली तमाम वीडियोस जो हैं वो टाइमली आप तक पहुंच सकें। एक नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट के रिमेनिंग टॉपिक्स हैं रिलेटेड टू दी सिलेबस। एक आउटलाइन हम लेकर चल रहे हैं
और इस सिलेबस में जो हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक होगा उसको इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में मैं शेयर करूँगा आपके साथ। आपने चैनल के साथ जुड़े रहना है। अगेन चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि नए आने वाली वीडियोस जो हैं आप तक पहुंच सकें। एक नए आने वाले लेक्चर तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर फ़ी अमानिल्लाह।